हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हिंदी सरल भाषा में। दोस्तों, हम लोग आदिकाल पूरा पढ़ चुके हैं। हमने भक्ति काल का शुरुआत कर दिया है। भक्ति काल का पहला वीडियो हो चुका है। आज हम लोग उसके आगे दूसरा देखते हैं, दूसरा वीडियो में। आइए दोस्तों, देखते हैं। भक्तिकालीन प्रमुख वैष्णव संप्रदाय एवं उनके प्रवर्तक। 8वीं शताब्दी में शंकराचार्य ने स्मार्त संप्रदाय की स्थापना कर ब्रह्म एवं जीव के संबंध में अद्वैतवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके परिवर्तित जिन चार आचार्यों ने अद्वैत सिद्धांत को लक्ष्य बनाकर अपने अपने दार्शनिक सिद्धांतों की स्थापना की, उनका परिचय है दोस्तों। देखते हैं आगे। रामानुजाचार्य 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के कांचीपुरम नामक स्थान पर जन्मे भक्ति के आद्य आचार्य रामानुज ने नारायण को उपास्य मानकर श्री संप्रदाय का प्रवर्तन कर विशिष्टता द्वैत सिद्धांत की स्थापना की। उनके शिष्य राघवानंद को श्री संप्रदाय का सबसे बड़ा प्रचारक माना जाता है, जिन्होंने सिद्धांत पंच मात्रा नामक ग्रंथ को रचा। आगे देखते हैं। माधवाचार्य 13वीं शताब्दी में दक्षिण भारत के बेली ग्राम में जन्मे माधवाचार्य ने ब्रह्म संप्रदाय का प्रवर्तन करके द्वैतवाद सिद्धांत की स्थापना की। माधवाचार्य का दीक्षांत नाम अनंत तीर्थ था। उनके द्वारा प्रवर्तित गौड़ी वैष्णव मतवाद रुद्र संप्रदाय के अंतर्गत वल्लभाचार्य के मत से अधिक साम्य रखता है। टिप्पणी देखते हैं। कुछ इतिहासकार इनका जन्म गुजरात मानते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश पहले मध्वानुयायी थे। विष्णु स्वामी 13वीं शताब्दी में जन्मे सर्वज्ञ सूत्र ग्रंथ के रचयिता विष्णु स्वामी ने रुद्र संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनके शिष्य वल्लभाचार्य ने वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन करके शुद्धाद्वैतवाद सिद्धांत की स्थापना की। वल्लभाचार्य का साधना मार्ग पुष्टि मार्ग कहलाता है। सूरदास आदि अष्टछाप के कवियों पर इसी संप्रदाय का प्रभाव है। निम्बकाचार्य 13वीं शताब्दी में मैसूर प्रदेश के बेल्लारी नामक जिले में निम्बापुर नगर में निम्बकाचार्य का जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम आरूढ़ी या निम्यानंद था। निम्बकाचार्य ने शनकादिक संप्रदाय का प्रवर्तन कर द्वैताद्वैतवाद सिद्धांत या भेदाभेद भाव सिद्धांत की स्थापना की। इस संप्रदाय का संबंध राधा वल्लभ संप्रदाय से है, जिनके प्रवर्तक गोसाई हित हरिवंश माने जाते हैं। निम्बकाचार्य के प्रमुख ग्रंथ हैं वेदांत परिजात सौरभ 10 श्लोकी, भक्ति काल के महान संत रामानंद। जन्म देखते हैं रामानंद का। प्रयाग में हुआ। समय 13वीं शताब्दी 1299 से 1410। गुरु हैं राघवानंद। प्रवर्तित संप्रदाय रामावत। रामानंद के ग्रंथ को देखते हैं। योग चिंतामणि, वैष्णव मताशब्द, भास्कर, राम रक्षा स्रोत, श्री रामार्चन पद्धत। आगे देखते हैं। रामानंद दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को जीवन स्फूर्ति तथा नेतृत्व प्रदान करने का श्रेय युग दृष्टा रामानंद को था। उनके बारे में कहा जाता है कि वे भक्ति को दक्षिण से उत्तर लाए।
डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार भक्त द्रविड़ में उपजी प्रकट कियो रामानंद। उन्होंने वाराणसी में शास्त्रों का अध्ययन किया और स्वामी राघवानंद से श्री संप्रदाय की दीक्षा ली। उन्होंने विष्णु के स्थान पर राम को अपना इष्ट देव स्वीकार कर रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रामानंद के 2 ग्रंथों का उल्लेख किया है। वैष्णव मताशब्द भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति। रामानंद ने अपनी संपूर्ण गुरु परंपरा का परिचय श्री रामार्चन पद्धति ग्रंथ में दिया है, जिनके अनुसार वे रामानुजाचार्य की 14वीं पीढ़ी में हुए हैं। उन्होंने ब्रह्म सूत्र पर आनंद भाष्य लिखा, जिसमें राम भक्त को श्रेय कर बताया गया है। रामानंद के 2 पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी मिलते हैं। नाभादास ने अपने ग्रंथ भक्तमाल में रामानंद को दसधा भक्ति का आगार मानते हुए उनके बाहर शिष्यों नाभादास ने अपने ग्रंथ भक्तमाल में रामानंद को दसधा भक्ति का आधार मानते हुए उनके 12 शिष्यों की सूची इस प्रकार दी है। अनंतानंद कबीर, सुखासुर सुरा, पद्मावती नरहरि, पीपा भावानंद, रैदास, धनासेन, सुरसुर की घरहर। ये पंक्तियां हैं भक्तमाल से। टिप्पणी देखते हैं। रामानंद के शिष्य पीपा गागौर के राजा थे। रामानंद के 12 शिष्यों में 6 ब्राह्मण, 4 निम्न जाति के लोग और 2 स्त्रियां पद्मावती और सुरसुरी थीं। रामानंद के शिष्य अनंतानंद थे। मुसलमान कबीर भी उनके शिष्य थे। उनके शिष्य कृष्णदास पयहरी हुए, जिन्होंने गलता नामक स्थान पर रामानंद की गद्दी स्थापित की, जो कि उत्तर भारत का तोताद्रि कहलाता है। दोस्तों, ये वेरी इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कृष्ण पयहरी किसके शिष्य थे? रामानंद। रामानंद की गद्दी कहाँ स्थापित की थी? गलता नामक स्थान पर, और इन्हें उत्तर भारत का तोताद्रि कहा जाता है। आगे देखते हैं। रामानुज संप्रदाय में केवल द्विज जातियों को ही शिक्षा दी जाती थी, जबकि स्वामी रामानंद ने भक्ति के लिए वर्ण व्यवस्था को व्यर्थ माना। इस प्रकार उन्होंने वैष्णव धर्म के द्वारा जात या धर्म के भेदभाव के बिना सभी के लिए खोल दिए। रामानंद ने वैष्णव धर्म में 3 मुख्य सुधार किए। नंबर 1, भक्ति मार्ग में जाति भेद मिटाकर मानव समानता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। नंबर 2, जनभाषा हिंदी का प्रयोग करके भक्ति का संदेश जन जन तक पहुंचाया। नंबर 3, उन्होंने लोक मर्यादा की रक्षा करने वाले राम की उपासना को स्थापित किया। उन्होंने शूद्रों को समानता देकर उन्हें धर्म परिवर्तन से रोका और कबीर को अपना शिष्य बनाकर हिंदू मुस्लिम समन्वय का मार्ग भी प्रशस्त किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु माना। डॉक्टर दिनकर ने संस्कृत के 4 अध्याय शीर्षक ग्रंथ में लिखा है कि विचार से वे कठोर वर्णाश्रम समर्थक थे, किंतु आचार से वह दयालु थे। इसलिए उनके शिष्य परंपरावादी तथा परिवर्तनवादी 2 भागों में विभाजित हो गए। प्रथम में तुलसीदास और नाभादास थे, द्वितीय
के प्रतिनिधित्व विचारक कबीर थे। संत मत के प्रचार एवं प्रसार का श्रेय रामानंद को ही जाता है। वे हिंदी में राम काव्य के पुरस्कर्ता माने जाते हैं। वैष्णव मताब्ज भास्कर नामक ग्रंथ में रामानंद के शिष्य सुरसुरानंद ने 9 प्रश्न किए हैं। रामानंद पर योग का भी प्रभाव था। उन्होंने वैरागियों की एक शाखा ही खड़ी कर दी है। इसलिए रामानंदी संप्रदाय के लोग वैरागी नाम से भी प्रसिद्ध हुए। रामानंद के बारे में प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। जाति पाति पूछे नहीं कोई, जो हरि का भजै सो हरि का होय। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। बिकट कटक रे भाई, काया चढ़ान जाई। कहों जाइए हो घर लागो रंग, मेरो चंचल मन भयो अपंग। शब्द तो हृदय बसे, शब्द नयनों में बसे। दोस्तों, इसी के साथ हम अपना वीडियो आज का यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।